The Social Democratic Party of India, or the SDPI, has raised serious concerns over the ongoing Special Intensive Revision of Voters' Roll known as SIR 2025. A public meeting was held at the Royal Palace in Siddhapura, chaired by the Bengaluru South District President Salim Ahmed, focusing on the transparency and accountability of the voters' list revision process. SDPI leaders warned that the verification carried out by the booth-level officers could lead to arbitrary deletion from electoral rolls, disproportionately affecting vulnerable groups such as the poor, the minorities, Dalits, and the working class. The party emphasized that declaring citizens as suspected voters or removing names without proper procedure undermines the spirit of the Indian Constitution and the fundamental right to vote. SDPI also highlighted its ongoing efforts to address public issues and strengthen its presence, reaffirming that safeguarding voting rights remain a core part of its agenda. The meeting concluded with a call for unity to defend democratic values, protect the Constitution, and ensure that electoral rights of every eligible citizen are upheld. आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बिहार के इलेक्शन से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलकर एसआईआर को बिहार में लागू किए। ये नियत से कि बहुत सारे लोग फॉरेनर्स यानी कि मुल्क के दूसरे मुल्क के लोग मुल्क के अंदर बस चुके हैं, इनको वोटर्स चेक कर इन लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस बोलकर ये शुरू किए। तब जाकर ये बिहार के इलेक्शन के अंदर जब ये कोशिश कर इलेक्टर्स को वोटर्स को जब चेक किए, तकरीबन 60 लाख लोग जो है इलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अपने ही शहरियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की ये जो साजिश सेंट्रल गवर्नमेंट की बीजेपी की है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनको मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो या पिछड़े हुए तबकात हो, ये लोगों के पास दस्तावेज नहीं रहेंगे, इनके पास कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ कागजात नहीं रहेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, तो ये वोटर लिस्ट से बाहर आ जाएंगे बोलकर ये सोच के साथ और सीएए एनआरसी को लागू करने की एक बैकडोर एंट्री लाने के लिए ये एक बिहार में शुरू किए। तब जाकर बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर आए। अभी ये मुल्क भर में करना चाहते हैं। अभी हाल ही में 12 स्टेट्स के अंदर एसआईआर चालू है। एसआईआर अगर लागू करना ही है तो हर साल की तरह समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम चलती आ रही है। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद क्या है? स्पेशल बोलकर कभी भी कहां भी एक प्रोविजन इलेक्शन कमीशन में नहीं है, उसके रूल्स में भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जब पूछा गया, सवाल किया गया तो बताए कि ये एक इंटेंसिव पहले से ही कानून में है, लेकिन ये झूठ बता रहे हैं। इंटेंसिव रिवीजन हर साल की तरह चलता है कि कोई डेथ हो गया है, इंतकाल है, तो उनकी वोटर लिस्ट से निकाला जाए, और कोई घर छोड़कर दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं तो माइग्रेंट को शिफ्टिंग का फॉर्म देकर बदली करना चाहिए। और 18 उम्र के से जो लोग 18 साल मुकम्मिल कर चुके हैं, इनको नए से इंक्लूजन करने का ये कानून पहले से भी है। इसमें ये पाया जा रहा है कि इसके नाम से ये लोग सीए एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की एक कोशिश है, एक सोच है बोलकर मालूम पड़ रहा है। अभी इलेक्शन के वोटर लिस्ट से ऐसे करोड़ों के लोग अगर हिंदुस्तान में बाहर आ जाएंगे तो इन लोगों को जीतने के लिए आसानी हो जाएगी। 2029 का जब इलेक्शन है, आसानी से ये लोग जीत लेंगे बोलकर ये एक साजिश रच रहे हैं। और जब 2026 के अंदर पूरे मुल्क भर में सेंसस होगा, जितने लोग करोड़ों के लोग जो इंटेंसिव रिवीजन में बाहर होंगे, ये लोगों को शहरी प्रूफ करने के लिए फिर कागजात देना पड़ेगा। तो आप लोगों को मालूम है इसके अंदर 3 हिस्से के अंदर इसको बताया गया है। 1950 से लेकर 1987 जून तक के लोग अगर पैदा होके हैं तो इन लोगों को कोई एक 12 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 1987 जून के बाद से और 2004 दिसंबर तक के पैदाइशी के लोगों को अपना भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अपने माँ बाप में किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और 2024 दिसंबर के बाद से पैदा हुए लोगों को दोनों माँ बाप का भी प्रूफ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट को मांगा जा रहा है, फिर जो है मेट्रिकुलेशन यानी कि एसएलसी के डॉक्यूमेंट पास का डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, पासपोर्ट जैसा, आधार कार्ड जैसा। बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन कई लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं रहेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट एजुकेटेड तबकात के पास रहेगा,
और एसएलसी पास या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पूछ रहे हैं, इससे ये जाहिर हो जाएगा कि एक शहरी को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग जो है बाहर करने की एक साजिश कर रहे हैं ताकि वो आसानी से हुकूमत कर सके। तो ऐसे मौके पर ये लोगों को बेदार करना, लोगों को आगाह करना, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सही करना और ये पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाना, तो इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में एक तो उसके मुखालिफ हम जो है एहतजाज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये एसआईआर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जमहूरी नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, कानून से खिलाफ है बोलकर।